रावलपिंडी की मंडियों से उठाकर एक्सपायर चीजें और खाने पीने की तमाम अशिया जो किसी काम की नहीं रहती वो आजाद कश्मीर में महंगे दामों पे बेच दी जाती हैं। कोई चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। तो एमएलए साहब अगर कोहाला के मकाम पे कोई चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम बना लेते, कोई ऐसी कानून साजी कर लेते, कोई ऐसी इंतजामिया को एक्टिव कर लेते, कोई ऐसे इदारों को एक्टिव करते कि जो वहां पे चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम रखते, क्या कोई आजाद कश्मीर में ऐसा सिस्टम मौजूद है जो आवाम की इन परेशानियों को देख सके? क्या ऐसा कोई एमएलए, कोई ऐसा वजीर, कोई ऐसा मशीर मौजूद है जो बड़ा फैसला ले सके, कोई बड़ा स्टेप ले सके? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि, रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रिया व फिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। पूरे का पूरा आजाद कश्मीर पौन सदी से इंतहाई मसाइल का शिकार है। 74 सालों में तामीर और तरक्की तो कहीं दिखने को नहीं मिली, लेकिन मसाइल अपनी जगह पे खड़े के खड़े हैं। जिसमें सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि आजाद कश्मीर में एशियाई खुर्दनोश, इंतहाई नाकस एशियाई खुर्दनोश आजाद कश्मीर में फैला दी जा चुकी है, जिसके बहुत से मसाइल सामने आ रहे हैं। रावलपिंडी की मंडियों से उठाकर एक्सपायर चीजें और खाने पीने की तमाम अशिया जो किसी काम की नहीं रहती वो आजाद कश्मीर में महंगे दामों पे बेच दी जाती हैं। कोई चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां मंजर आम पर आ रही हैं। लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लोग इंतहाई परेशानियों का शिकार हैं। तमाम की तमाम एशियाई खुर्दनोश मिलावट शुदा, नकली, घटिया क्वालिटी की पूरे आजाद कश्मीर में सप्लाई कर दी जाती हैं, जिसके साथ लोग तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। मुख्तसर अगर बीमारियों की बात की जाए, लोग मैदे की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिगर का शिकार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस का शिकार हो रहे हैं, मुंह का कैंसर, जिगर का कैंसर आम हो रहा है, ब्लड कैंसर आम होता हुआ जा रहा है, हार्ट अटैक आम हो चुके हैं। एलर्जी जो कभी कभी नाम सुना करते थे, एलर्जी बहुत ज्यादा आजाद कश्मीर में आम हो चुकी है। दमे के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। नाकस एशियाई खुर्दनोश पूरे आजाद कश्मीर में धड़ल्ले से फरोख्त की जा रही है। अवाम मुख्तलिफ मसाइल का शिकार तो ऑलरेडी थी ही, इसके साथ साथ बिजली के बड़े बड़े बिल आवाम के लिए और परेशानी का सबब बन चुके हैं। अभी उस परेशानी से निकले ही नहीं थे कि किरायों में लामहदूद इजाफा कर दिया गया है। क्या कोई आजाद कश्मीर में ऐसा सिस्टम मौजूद है जो आवाम की इन परेशानियों को देख सके? क्या ऐसा कोई एमएलए, कोई ऐसा वजीर, कोई ऐसा मशीर मौजूद है जो बड़ा फैसला ले सके, कोई बड़ा स्टेप ले सके? गो कि आजाद कश्मीर के पास वजीर भी मौजूद हैं, मशीर भी मौजूद हैं, एमएलए भी मौजूद हैं, इंतजामिया भी मौजूद है, लेकिन इन परेशानियों की तरफ अगर देखा जाए तो नजर आता है कि कोई भी मौजूद नहीं है। बात की जाए अगर जिला बाग की, तो एमएलए साहब अगर कोहाला के मकाम पे कोई चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम बना लेते, कोई ऐसी कानून साजी कर लेते, कोई ऐसी इंतजामिया को एक्टिव कर लेते, कोई ऐसे इदारों को एक्टिव करते कि जो वहां पे चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम रखते, कोहाला से इस पार आते ही सबसे पहले अद्वियात को चेक करने का कोई इंतजाम मौजूद होना चाहिए कि जिसे देखा जाए कि क्या म्यारी अद्वियात आजाद कश्मीर में भेजी जा रही हैं। इसी तरह खुराक के सिस्टम को चेक किया जाए कि आटा, चीनी, चावल, घी, दालें क्या वो म्यारी यहाँ पे पहुंचाई जा रही हैं, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है, कहीं सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह चीजें तो यहाँ आजाद कश्मीर में फरोख्त नहीं की जा रही। वहां पे कोहाला के मकाम पे ऐसा सिस्टम अगर होता तो कम से कम जिला बाग के मसाइल तो हल हो जाते। वो कि ये पूरे आजाद कश्मीर के मसाइल हैं, पूरे आजाद कश्मीर के मसाइल हल होने चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए एमएलए हल्का गरबी बाग की, तो एमएलए हल्का गरबी बाग भी इसका सदबाब कर सकते थे। वो इस पोजीशन में है कि वो आवाम के मसाइल को देख सकते हैं। उनकी तवज्जो यहाँ करवाना मकसूद है। हर हल्के के एमएलए मौजूद हैं। चूंकि हमारा ताल्लुक हल्का गरबी बाग से है, तो हल्का गरबी बाग की जिम्मेदारी एमएलए गरबी बाग की बनती है कि 74 सालों में अगर कोई सिस्टम नहीं बन सका तो आज 2023 में कम से कम ऐसे सिस्टम की बुनियाद रखें जो लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को देखे, जो ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल में आने वाली तमाम एशिया को चेक करके सिस्टम जिला बाग में इजाजत दी जाए कि वो म्यारी है तो उसे फरोख्त की आम इजाजत दी जाए। ये गैर म्यारी एशियाई खुर्दनोश की वजह से लोग बड़ी बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, लोग बड़े मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं, लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, लोग बेइंतहा परेशानियों से जूझ रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम तो पूरे आजाद कश्मीर में कभी जनरेट करने की कोशिश ही नहीं की गई। लोगों के वसाइल नहीं है। एक खाने पीने की एशिया जो बेइंतहा महंगी लोग अपने पैसों से खरीद रहे हैं, कम से कम वो तो उन्हें ओरिजिनल मुहैया की जाए
تاکہ لوگ ایک پریشانیوں سے، بیماریوں سے تو چھٹکارا پا سکیں۔ اسی طرح مہنگے کرائے، بے انتہا مہنگے کرائے عوام کے سر پہ تھوپ دیے جا چکے ہیں۔ پیٹرول اگر 20 روپے پر لیٹر مہنگا ہوتا ہے تو ہر لیٹر کا کرایہ ہر سواری سے کیسے وصول کیا جانا شروع ہو چکا ہے؟ کیوں اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا؟ کہاں ہے انتظامیہ جو ابھی تک کرایہ نامہ جاری نہیں کر سکی کہ لوگوں کو کم از کم یہاں تو ریلیف ملے؟ 20 روپے پر لیٹر اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو 20 روپے پر سواری کرایہ کیسے مہنگا کر دیا جاتا ہے؟ بات کی جائے اگر ارجہ سے منگ بجری کی تو 3 کلومیٹر کا یہ راستہ 50 روپے یہاں پہ کرایہ ہے۔ دنیا کا مہنگا ترین کرایہ 3 کلومیٹر کا 50 روپیہ وصولا جا رہا ہے۔ نہ ہی تو ایم ایل اے صاحب کو فکر ہے، نہ ہی انتظامیہ کو، نہ ہی اے سی صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی ڈی سی صاحب نے اس طرف دیکھا کہ 3 کلومیٹر کا اتنا زیادہ کرایہ کیسے وصول کیا جا رہا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کی تو چاندی ہو گئی۔ 20 روپے پر لیٹر اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو 20 روپے پر سواری کرایہ مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ ان کے تو مزے ہو گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ غریب عوام کہاں سے افورڈ کرے گی؟ غریب عوام کو سستی سواری ملنا کیا خواب ہی رہے گا؟ ان گنت مسائل ہیں جن کی طرف آج تک نہ ہی کبھی کسی نے توجہ کی ہے اور نہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ کبھی کیا جائے گا۔ عوام کو جاگنا ہوگا، عوام کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی، عوام کو اپنے کان کھلے رکھنے ہوں گے، ہر طرف دیکھنا ہوگا کہ آپ جن لوگوں کو سپورٹ کر کے آگے لا رہے ہیں کیا وہ آپ کے لیے کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے مسائل کا کوئی سدباب ان کے پاس ہے؟ کیا وہ آپ کے مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا وہ آپ کے مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں؟ یہ وہ بڑے بڑے سوالات ہیں جو آج تک کبھی کسی نے نہیں سوچے۔ انہیں سوچ کے آپ کو آگے چلنا ہوگا، انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو کیسی قیادت چاہیے۔ ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ 74 سالوں میں جو سسٹم کو چینج نہیں کر پائے وہ کبھی سسٹم کو چینج نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، آپ کو اپنا معیار بدلنا ہوگا، آپ کو اپنے پرکھنے کے معیار میں جدت لانی ہوگی تاکہ نوجوان نسل آگے آ سکے۔ نوجوان نسل آپ کی پریشانیوں کو سمجھتی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ ہمارا مشن آزادی کشمیر سے خوشحالی کشمیر تک۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل سامنے لاتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اختر عالم، آزاد کشمیر باغ۔